हेलो एवरीवन, इट्स मी प्रथमेश। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज का जो टॉपिक है वो है क्रू मेडिकल। रिसेंटली मैंने मेरा मेडिकल है वो कंप्लीट किया, तो काफ़ी सारे कमेंट जो रहते हैं वो मेरे पास आते हैं, मैं देखता हूँ तो वो मेडिकल के ऊपर ही रहते हैं। तो सोचा कि चलो मैं एक दिन वीडियो ज़रूर बनाऊँगा क्रू मेडिकल के ऊपर, लेकिन मैं चीज़ के लिए वेट कर रहा था वो था यही कि एक बार जस्ट मेरा मेडिकल हो जाए, फिर वो सारी प्रोसेस जो है वो मैं अच्छे तरीके से समझ लूँ कि किस तरह से है, फिर आपके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। तो इसी के लिए मैं वेट कर रहा था। इन द एंड फाइनली रिसेंटली मेरा हो गया मेडिकल। और ये जो प्रोसेस जो था वो मेरा था रिन्यूअल प्रोसेस मेडिकल के लिए, क्योंकि मैं पहले भी जा चुका हूँ क्रूज़ लाइन में काम करने के लिए। लेकिन आप में से कई सारे लोग फर्स्ट टाइमर भी रहेंगे, तो ये वीडियो शायद से आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है। प्रोसेस तो सेम ही रहता है, वेदर यू आर न्यू ज्वाइनी और रीहायर, तो प्रोसेस सबके लिए सेम ही रहता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात रहती है मेडिकल के जाने से पहले, वो है फास्टिंग। सपोज़ आपका मेडिकल है तो उसके पहले दिन यानी 12 घंटे पहले आपको कुछ खा के लेना है, उसके बाद कुछ भी नहीं खाना है। अभी मैंने मेडिकल जाने से पहले 9 बजे रात को खाना खाया था, उसके बाद कुछ भी नहीं किया था, कंप्लीट फास्टिंग था। टिल मेरा वो ब्लड जो है वो सैंपल लेने तक कुछ भी खाया नहीं था। सिर्फ पानी अगर आप पानी पीते हो तो चलेगा, लेकिन फास्टिंग आपको रखना है, खाना कुछ भी नहीं है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात रहती है, घर में ही जब आप निकलते हो, जब आप सुबह उठते हो, तो वैसे आपको स्टूल सैंपल कलेक्ट करने हैं। अगर आपको स्टूल नहीं पता क्या होता है तो प्लीज़ ट्राई टू सर्च इट ऑन गूगल कि स्टूल का मतलब क्या होता है, तो आपको समझ में आएगा। अभी जैसे ही आप मेडिकल के लिए जाते हो वहाँ पे मेडिकल सेंटर में, तो सबसे पहले आप एंट्री करोगे, तो उसके बाद वो ना आपको फॉर्म फिलअप करने देंगे। वो फॉर्म रहता है वो है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का, शॉट्स जो रहते हैं वो देते हैं, उसका एक फॉर्म रहता है छोटा सा। देन ब्लड टेस्ट रहता है, उसके लिए कंसेंट पे आपको साइन करनी होती है। तो 2-3 फॉर्म रहेंगे छोटे छोटे, वो आपको फिलअप करने हैं। और साथ में कैरी करना रहता है आपको पासपोर्ट, CDC एंड ज्वाइनिंग लेटर, और उसके साथ उसके जेरोक्स कॉपी भी, क्योंकि सारी डिटेल जो रहती है छोटी छोटी मेन डिटेल्स वो आपकी ली जाती है। ये होने के बाद आपका लिया जाएगा ब्लड टेस्ट। अभी ब्लड टेस्ट होने के बाद आपके जो सैंपल्स रहते हैं, मैंने कहा स्टूल और यूरिन तो आप वहाँ पे भी दे सकते हो, क्योंकि मेडिकल सेंटर में वॉशरूम फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती है। तो यूरिन का सैंपल आप वहाँ पे भी उनके थ्रू कंटेनर के द्वारा आप दे सकते हो, लेकिन स्टूल का जो रहता है वो आपको घर से ही कलेक्ट करके लेके जाना है। हाँ, मेक श्योर स्टूल सैंपल जब आप लेके जाते हो तो कंटेनर रहते हो छोटे ही रहे, ज़्यादा बड़े नहीं रहे। अभी ये टेस्ट होने के बाद आपके लिए और एक फॉर्म दिया जाता है फिलअप करने के लिए। इसमें रहती है पेशेंट की हिस्ट्री, यानी आपके क्रू मेंबर की हिस्ट्री दी जाती है, मेडिकल हिस्ट्री। उसमें काफ़ी सारे सवाल रहते हैं। सबसे पहला सवाल एग्जाम्पल के तौर पर दूँ तो वो रहता है कि क्या आप ज्वाइन करने के लिए फ़िट हो, तो उसके आगे आपको यस और नो करके टिक मार्क करना है। अगर नो तो आप नहीं जा पाओगे, यस किया तो आपको यस ही देना है। अगर आपको क्रूज शिप पे जाना है तो आपको यस ही करना पड़ेगा। देन कुछ सवाल ऐसे भी रहते हैं कि क्या अभी आपका ऑपरेशन हुआ है, क्या कभी आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे, क्या आप अभी करंटली किसी मेडिसिन ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको सच बतानी रहती है। क्यों सच बतानी रहती है? क्योंकि जो मेन डॉक्टर रहते वो जो फुल चेकअप करते हैं, बॉडी चेकअप, तब ये फॉर्म उनके सामने जाता है। और आपका जो बॉडी जब फुल चेकअप करते तो आपको पूरी तरह से वो चेक करते हैं अच्छी तरीके से। अगर आपके बॉडी पे सपोज स्टिचेस रहेंगे, ऑपरेशन हुआ रहेगा और उसमें वहाँ पे आपने नो करके लिखा रहेगा, तो ज़रूर है डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि ये क्या है, आपने इसमें नो क्यों फिलअप किया। तो वो सारी हिस्ट्री चेकअप करते हैं। अगर ऑपरेशन वगैरह हुआ रहेगा तो आपको जहाँ पे भी आप ऑपरेट हुए थे पहले, तो वहाँ से ऑपरेशन करने होने के बाद आप डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट रहता है फिटनेस का, वो लेके जाए वहाँ पे। क्योंकि क्या होता है, अभी मैं खुद की एक स्टोरी सुनाता हूँ। 2017 में मेरा खुद का एक ऑपरेशन हुआ था छोटा सा आर्म पिट में। तो जब मैं मेडिकल के लिए गया था तब मैंने बताया था कि मेरा एक सर्जरी होके गया था। तो डॉक्टर ने मुझसे फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा, फिर मैंने जाके वो सबमिट किया। तो ये जो फॉर्म रहता है उसमें सारी चीज़ें आप सच ही बताना। आपको मेडिकल कंडीशन है नहीं है तो सारी चीज़ें बता देना। तो ये यहाँ पे आपको एक इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन भी दिया जाता है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन यानी फ्लू शॉट जिसे कहते हैं, क्योंकि आप ऑन बोर्ड सेफ रहे, कोई फ्लू का इन्फेक्शन आपको ना हो, इसलिए शॉट्स दिए जाते हैं। और इसी का जो रहता है वो मेन प्राइस ज़्यादा इसी का रहता है। अगर आप बात करोगे कि कितना खर्चा होता है मेडिकल का, तो वो भी बताता हूँ बाद में। फुल टेस्ट के बाद आपका होता है आई चेकअप, आई टेस्ट। एक सामने आपके बोर्ड के ऊपर कुछ लेटर्स लिखे रहेंगे, बड़े छोटे छोटे छोटे। देन वो आपको रीड करने बोलेंगे। वो ऐसा होता है आई टेस्ट। देन बाद में होता है आपका हियरिंग टेस्ट, और लास्ट में सबसे लास्ट में होता है वो है आपका एक्सरे चेस्ट का।
तो इतना इंक्लूड होता है मेडिकल चेकअप में। अभी इसकी फ़ीस के बारे में अगर आप कहोगे कितना फ़ीस होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन क्लिनिक, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे क्लिनिक है, मरीन क्लिनिक, तो आप अलग अलग जगह पे जाओ तो अलग अलग फ़ीस है। अभी हम लोग जहाँ पे रिन्यू करने गए थे कल, तो पहले हम 2 जगह पे गए थे। जहाँ पे एक पहली जगह पे गए थे, काफ़ी सारे क्रू मेंबर्स थे जिनको मेडिकल रिन्यू या फिर मेडिकल करने आए थे, तो वहाँ पे जो थी फ़ीस वो अलग थी। और फिर बाद में वहाँ से हमने छोड़ा वो प्लेस, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लंबा टाइम जाने वाला था। देन हम वहाँ पे गए जहाँ पे हम लोग ने पहली बार टेस्ट किया था, तो उधर ही से हमने किया चर्चगेट से। तो वहाँ पे जो फ़ीस थी वो थोड़ी कम थी। तो इट डिपेंड्स ऑन, एक अप्रोक्सीमेट प्राइस बताता हूँ मेडिकल का, वहाँ आएगा आपको 5,000 से 7,000 के बीच में, ये टोटल कॉस्ट होता है आपके मेडिकल का। तो आई होप सो आपको पसंद आया रहेगा। तो हाँ, और कमेंट सेक्शन के बारे में बताऊंगा, तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरा ऑपरेशन हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो हाँ, ये जो ऑपरेशन वगैरह वो मैं नहीं बता सकता आप फिट हो कि नहीं, ये डॉक्टर बताएगा आपको। फाइनल मेडिकल चेकअप होता है तब, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पैर में सली है, वो है, तो वो डॉक्टर ही बता पाएंगे कि आप जा सकते हो कि नहीं। क्योंकि जो ऑनबोर्ड जो काम रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो मेजर 4 डिपार्टमेंट्स रहते हैं उसमें फिजिकल वर्क ही ज़्यादा रहता है। तो आपके कंडीशन के हिसाब से आपको डॉक्टर बताएंगे कि फ़िट हो या अनफिट हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।